दोस्तों, सबसे कम कंपटीशन वाले करियर के इस सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे नए और अनोखे करियर ऑप्शंस के बारे में। कोविड ने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को आम बना दिया है। इसका असर हर क्षेत्र में दिखाई दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति आई हेल्थ के सेक्टर में। पेंडेमिक ने दुनिया भर के हेल्थ केयर सेक्टर को बदल कर रख दिया था, जिसका ही एक वरदान है टेलीमेडिसिन या टेली हेल्थ। आज हम बात करेंगे इसी टेलीमेडिसिन के क्षेत्र और इसमें मौजूद करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, टेली हेल्थ या टेलीमेडिसिन मेडिकल सेक्टर का करियर ऑप्शन है, डॉक्टर्स, नर्स या अन्य किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं या मेडिकल सेक्टर में किसी भी जॉब के लिए उत्सुक है, तो आपको टेलीमेडिसिन की जानकारी होना जरूरी है। टेलीमेडिसिन या टेली हेल्थ में टेली से मतलब टेक्नोलॉजी से है। इसमें डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी के जरिए पेशेंट का इलाज करता है बिना उससे मिले। टेलीमेडिसिन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑनलाइन ही काम करते हैं। इसमें रिमोट सेटिंग में रोगी के लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए वे मरीज के लक्षणों को बेहतर ढंग से समझने और उसका उपचार करने के लिए ऑनलाइन मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉल का उपयोग कर सकते हैं। रोगों को जानने के लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। इसीलिए टेलीमेडिसिन में करियर बनाने के लिए दो चीजों की सबसे पहले जरूरत होगी। पहली, एक मेडिकल डिग्री और अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और दूसरी, टेक्नोलॉजी का ज्ञान। टेली हेल्थ का सबसे बड़ा उदाहरण मेंटल हेल्थ केयर है, जिसमें थेरेपी व हेल्थ सेशन ऑनलाइन ही हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत जैसे देश को है, जिसमें हर 10,000 लोगों पर सिर्फ 9 डॉक्टर ही है। आइए जानते हैं टेली हेल्थ के क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ इसका यह है कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में आप रिमोट सेटिंग में कहीं से भी काम कर सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो वर्क शेड्यूल फ्लेक्सिबल होता है। और सबसे बड़ा लाभ इसका है कमाई के नए साधन। टेलीमेडिसिन को एक डॉक्टर अपने पहले से इस्टेब्लिश क्लिनिक या जॉब के साथ कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्किल की, जो टेलीमेडिसिन में करियर बनाने के लिए आपको चाहिए होगी। सबसे पहली स्किल तो आपकी मेडिकल डिग्री ही होगी। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में पूरी पढ़ाई और ट्रेनिंग टेली हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी स्किल है कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग। टेली हेल्थ में आपको ऑनलाइन ही रोगियों की देखभाल करनी होती है, इसीलिए अच्छी तरह कम्युनिकेट करके वह पेशेंट को ध्यान से सुनने व समझने की स्किल के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपकी कम्युनिकेशन राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको पेशेंट से जुड़ी या केस से जुड़ी अन्य इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिपोर्ट बनाकर देना भी आना चाहिए, ताकि आपके असिस्टेंट या अन्य हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसे समझ सके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है डायग्नोसिस स्किल, यानी रोगी से लक्षण सुनकर उस पर रिसर्च व अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस के साथ इलाज करना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टेक्नोलॉजी की नॉलेज। टेली हेल्थ से जुड़ी टेक्नोलॉजी आए दिन बदलती रहेगी, तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जो भी डिवाइस या टेक्नोलॉजी उपचार व परीक्षण के लिए उपयोग होगी, उसकी ट्रेनिंग लेना टेलीमेडिसिन में करियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि टेली हेल्थ सेक्टर में जॉब कैसे लें। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। देखिए दोस्तों, जैसे कि पहले ही हमने बताया, सबसे पहले तो आपको अपनी मेडिकल डिग्री या कोर्स पूरा करना होगा और अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए आप पहले किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। टेली हेल्थ में सफल होने के लिए आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप ट्रेडिशनल वे से डायरेक्ट पेशेंट के साथ काम करते हैं। इसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेहतर है। भारत के विभिन्न राज्यों में अपने अपने रूल है कि कौन टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी व कानूनों को समझना जरूरी है। टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए अपने सभी जरूरी मेडिकल लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद आप या तो जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें या अपना क्लिनिक खोलकर ऑनलाइन माध्यम से टेली हेल्थ में अपने करियर को आगे बढ़ाएं। इसमें आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आप किस तरह के पेशेंट के साथ काम करना चाहते हैं,
आपकी पेमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, पेमेंट कैसे प्राप्त करेंगे और अगर जॉब है तो इंश्योरेंस चाहिए या नहीं आदि। देखिए दोस्तों, टेली हेल्थ में बहुत से करियर ऑप्शंस है, तो आप हर पोजीशन या सेक्शन में तो काम नहीं कर सकते। आपको किसी एक क्षेत्र में विशेषता होनी जरूरी है। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में कई तरह के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे होमिटोलॉजिस्ट जो कि ऑर्थोराइड से जुड़ी समस्याओं जैसे जोड़ों में दर्द व सूजन आदि का इलाज करते हैं। मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बच्चों के चिकित्सक या फैमिली हेल्थ केयर जो कि हर उम्र के लोगों का इलाज करते हैं। भारत में सरकार द्वारा टेली हेल्थ के क्षेत्र में कई कदम लिए गए हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज के साथ मिलकर एक्ट ऑफ टेलीमेडिसिन के जरिए टेली हेल्थ के लिए गाइडलाइंस और कानून बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन कानूनों और गाइडलाइंस पर एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। कम कंपटीशन वाले करियर ऑप्शंस के इस सीरीज में यह तीसरा वीडियो था। अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। Fearless.